हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू इज़ द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो यहाँ पे कुछ कंपनी के रिजल्ट्स है, उनको यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो इवनिंग रैप में ये थोड़ा लेट यहाँ पे आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं कुछ कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स है। सबसे पहले एसआरएफ के यहाँ पे रिजल्ट्स है। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो मार्केट के एस्टिमेशन को इसने बीट नहीं किया। 450 करोड़ की मार्केट ने एस्टिमेट किए थे। प्रॉफिट आएंगे आई कितने 388 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें 352 करोड़ का एक्सपेक्ट किया था, आया कितना 3640 करोड़। यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस है। EBITDA 774 करोड़ का है, एक्सपेक्ट किया था 837 करोड़। मार्जिन 21.7% के एक्सपेक्ट किए आए कितने 21.3% के। तो हर एक सेगमेंट में यहाँ पे एसआरएफ के रिजल्ट ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 93% अप है, रेवेन्यू 6.3% अप है, EBITDA भी यहाँ पे अच्छा खासा अप है और ईयर ऑन ईयर मार्जिन में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ एसआरएफ पे पोस्ट की है, लेकिन अगर आप मार्केट के रिजल्ट को अगर बीट नहीं कर पाते हो सो दैट समथिंग नेगेटिव। मार्केट को पता था कि इसके रिजल्ट्स यहाँ पे वीक आएंगे और यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे चल रहा था 3200 के प्राइस पे। ठीक है, तीन चार दिन पहले, और वहाँ से स्टॉक यहाँ पे गिर गिर के भी पहुंच गया है 3000 के प्राइस पे। ठीक है, सो मार्केट को ऑलरेडी बात पता थी कि इसके रिजल्ट्स वीक आएंगे, इसलिए इस स्टॉक की यहाँ पे जुलाई मार्केट ने की है। अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे रन अप भी हो चुका है, तो स्टॉक ऑप्शन कर सकते हो। अरे रोबेको एमसी के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, सो अभी भी इसकी यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 19% यहाँ पे डाउन है और रेवेन्यू 10% यहाँ पे डाउन है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 3% प्रॉफिट डाउन है। ठीक है, और रेवेन्यू 3% यहाँ पे अप है। मार्जिन की अगर हम बात करें तो अभी आए मार्जिन 63% के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 68% के और पिछले साल थे 65% के। तो स्टॉक आज यहाँ पे 4% तक अप था, क्योंकि मार्केट को पता था कि इसके रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आएंगे, लेकिन एज पर में रिजल्ट इज नॉट एट ऑल गुड, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट है, एवरेज है। और यहाँ पे तो स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टर को जिसको भी आईपीओ लगा था उनको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे दिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट बुकिंग, सम रिट्रेसमेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 300। ठीक है, आता है तो देखेंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, तो नेट प्रॉफिट 16.5% अप है ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू भी 8.5% अप है, EBITDA भी 8.2% अप है और मार्जिन की, हालांकि मार्जिन यहाँ पे थोड़े से फ्लैट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 2% यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट अप है, रेवेन्यू 5.4% अप है और मार्जिन जो कि अभी आए हैं इस क्वार्टर में 93.3%, मतलब 94% के भी यहाँ पे मार्जिन आए। तो रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है, रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है। और ये जो भी प्रॉफिट यहाँ पे 16% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% यहाँ पे। तो सभी के सभी पॉजिटिविटी मार्केट में इस स्टॉक में यहाँ पे फैक्टरिंग हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जिस तरह से इसमें ओवर वैल्यूएशन अभी चल रहा है और अभी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लोगों को लगता था कि जिस तरह से यहाँ पे टाटा कैपिटल का यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ था, तो उसी के चलते इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो अभी भी ये स्टॉक थोड़ा यहाँ पे अंडर प्रेशर में रह सकता है। सोना BLW के यहाँ पे रिजल्ट आए, प्रॉफिट की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर 20% अप है, रेवेन्यू 23.4% अप है, EBITDA 12.6% अप है, मार्जिन में हालांकि यहाँ पे फ्लैट है। मार्केट ने एस्टिमेट किया था, मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि प्रॉफिट आएंगे 161 करोड़, आए कितने 173 करोड़। ठीक है, मार्केट के एस्टिमेशन को 7.45% से यहाँ पे बीट किया है। रेवेन्यू 5% यहाँ पे मतलब मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है, EBITDA में भी 9% से यहाँ पे बीट किया और मार्जिन में भी यहाँ पे बीट किया है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छा है सोना कॉम्स के, और स्टॉक यहाँ पे 750 के प्राइस पे चल रहा था और अभी आपको 50% के डिस्काउंट पे स्टॉक अभी अवेलेबल है। ठीक है, स्टॉक आज यहाँ पे 1 to 2% यहाँ पे अब था। और ये जो भी कंपनी है, जो भी स्टॉक है, ये टोटली गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पे यहाँ पे डिपेंड करता है, तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो।